जल में बने चीनी के एक 5% भार अनुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% भार अनुसार विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अगर हम देखें तो यहां पर दो कंडीशन है। देखिए, एक कंडीशन आपको ये दे रखी है, यहां से यहां तक पढ़िए आप, ये कंडीशन है। इसमें क्या है, 5% भार अनुसार चीनी का जलीय विलयन है और जिसका हिमांक हमें दे रखा है 271 केल्विन। सही। अब देखो दूसरी कंडीशन, यहां से पढ़िए, सही, यहां से पढ़िए यहां तक। तो यहां से पता चलेगा आपको 5% भार अनुसार ग्लूकोज का जलीय विलयन दे रखा है और हमें इस जलीय विलयन का क्या करना है, हिमांक बताना है। कहने का मतलब यह है कि 5% चीनी के जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन दे रखा है और 5% ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक हमें बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, हम जो ऊपर की कंडीशन दे रखी है उस वाली कंडीशन से हम KF बोले तो मोलल अवनमन स्थिरांक के मान को कैलकुलेट करेंगे। अब जब हमें KF का मान पता चल जाएगा तो उसके सहारे हम यहां पर विलयन का हिमांक ज्ञात कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, यहां पर विलायक कौन है, जल है। सोलवेंट कौन है, जल है। और यहां भी विलायक कौन है, जल है। तो इसीलिए दोनों कंडीशन के लिए KF का मान, मोलल अवनमन स्थिरांक का मान समान रहेगा। समझ गए? तो यहां से KF के मान को अब सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले के द्वारा ही आप बता पाएंगे कि सर KF के मान को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। तो चलिए फिर सबसे पहले फॉर्मूले को याद करते हैं। देखिए फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये है, डेल्टा TF बोले तो हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन या हिमांक में होने वाली कमी बराबर 1000 इंटू KF। KF तो मैंने बताया क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। W2 विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे W1 विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान है। सही प्यारे बच्चों। और M2 क्या है, M2 है विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार है। सही। और हमें क्या करना है, यहां से KF को निकालना है। तो KF को हम इधर ले आए, ये क्या होंगे, इसकी गुणा में आ जाएंगे। देखिए आ गए इसकी गुणा में। सही। और जो इसके साथ थे वो उसके बटे में आ जाएंगे, बटे में आ गए। तो अब हमें KF को ज्ञात करने के लिए ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब ये सारी वैल्यू कहां है? अरे यार आपके न्यूमेरिकल में है, हमें तो नहीं दिख रही। आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए अब क्या है, सोल्व करना बहुत ध्यान से समझना। ब्लू पेन निकालिए, लिखिए 5% भार अनुसार, जी ऊपर वाली कंडीशन है 5%, चाहे तुम यहां पे लिख लो कंडीशन फर्स्ट, ऐसा करके लिख लो। 5% भार अनुसार चीनी के जलीय विलयन का अर्थ है कि 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलयन में घुली है तथा 95 ग्राम जल है। देखो प्यारे बच्चों, इस 5% आपको मैंने W/W बोले तो भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान उसके न्यूमेरिकल कराए थे, बस उसी से रिलेटेड है। 5% का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, तो जो आगे लिख रहे हैं ना 5, ये 5 है प्यारे बच्चों विलय, और विलय कौन है आपकी चीनी। तो 5 ग्राम चीनी, अब परसेंटेज याद रख लो 100 ग्राम, ये क्या है विलयन। तो विलयन में घुले हुए, मतलब विलय का द्रव्यमान दे रखा है आपको 5 ग्राम, विलय का द्रव्यमान या विलय का भार, और ये दे रखा है विलयन का द्रव्यमान। तो 5 ग्राम चीनी जो है वो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है। अब प्यारे बच्चों विलय का द्रव्यमान इतना आ गया और विलय का द्रव्यमान इतना आ गया और विलयन का द्रव्यमान इतना आ गया। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं ना एक फॉर्मूला, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। इसी तरह से विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान घटा दो। बताइए
जब 5 घटाओ कितना आएगा, 95 तो आ जाएगा। तो 95 ग्राम कौन हुआ, आपका विलायक हो गया। और विलायक कौन है प्यारे बच्चों, जल है। सही। चलिए अब देखो यहां से आपको क्या क्या बातें मिली है उसे लिखो नीचे। विलय कौन है, चीनी है, जिसका द्रव्यमान W2 से लिखेंगे हम विलय के लिए 5 ग्राम है। तो हमें चीनी का क्या चाहिए प्यारे बच्चों, अणुभार भी चाहिए ना, M2। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है C12H22O11 का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 342 ग्राम पर मोल। अगर आपसे नहीं आता कैलकुलेट करना, मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर कार्बन का परमाणु भार रखो, कितना 12 होता है, फिर गुणा कर दो 12 से। सही। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान समझना। ऐसे देखो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है प्यारे बच्चों, 12 होता है। तो 12 लिखिए, गुणा 12 कर दीजिए। प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हैं 22 है, तो 22 से गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितने हैं ऑक्सीजन सर 11 है, तो 11 से गुणा कर दीजिए। जब आप ये करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 342 ग्राम पर मोल। सही। चाहो तो आप इसको दिखा भी सकते हो यहां पर, या फिर रफ में करके डायरेक्टली यहां पर वैल्यू रख देना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए आपको M2 पता चल गया, सही है सर। अब देखो विलायक कौन है आपका, सर जल है। तो विलायक का द्रव्यमान W1। सही। विलायक कौन है आपका, जल है। तो यहां ब्रैकेट में ना लिख देना आप कौन, H2O, अच्छा रहेगा। तो विलायक H2O है, का द्रव्यमान कितना है W1, 95 ग्राम है। और विलयन का हिमांक पहली कंडीशन में हमें दे रखा है 271, ये गलत बात लिखी है हमने, 271 केल्विन है। तो विलयन का हिमांक के लिए क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, TF लिखोगे। क्या लिखोगे, TF। तो TF हमें दे रखा है 271 केल्विन, और हमें KF को यहां से कैलकुलेट करना है। सही है। अब प्यारे बच्चों KF को हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें डेल्टा TB का मान चाहिए। यहां पर तो हमें डेल्टा TF, सॉरी यहां पर हमें डेल्टा TF, TB नहीं, डेल्टा TF का मान चाहिए। तो भाई TF का मान तो हमें नहीं दे रखा, टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला याद है हमारे, क्या होता है, डेल्टा TF बराबर हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब देखो प्यारे बच्चों, शुद्ध विलायक का हिमांक हमें दे रखा कितना, 273.15 केल्विन। सही है, दे रखा केल्विन, तो हमने यहां पर रख दिया। सही। और देखो बहुत ध्यान से, और विलयन का हिमांक हमें न्यूमेरिकल में दे रखा 271 केल्विन, हमने यहां पर रखे 271 केल्विन। जब घटाओ कितना आ जाता, 2.15 केल्विन। तो डेल्टा TF हमें पता चल गया। डेल्टा TB क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है वो, उस पर भी हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं। चलिए ये फॉर्मूला तो आपको पता ही था, अब वैल्यू रखिए जल्दी फटाफट। देखो भाई डेल्टा TF की वैल्यू 2.15 सर रख दी, W1 सर 95 रख दिया। M2 कितना है प्यारे बच्चों, M2 सर 342, सही है हमने रख दिया 342। ओके 100,000 तो नीचे आएगा। और प्यारे बच्चों W2 विलय का 95 आ गया। सही है। अब देखो कुछ कट पिट सकता है, कट सकता है। अगर हम इसे काटते हैं इससे, तो 5 कम 5, 5 9 45, सही है, 19 पंजे 95 होता है। अब देखो इसकी आपस में गुणा करो, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सही है। और 1000 से भाग कर दोगे तो बनेगा इतना, KF की वैल्यू बनेगी 1। अब प्यारे बच्चों 5% ग्लूकोज के विलयन का हिमांक हमें ज्ञात करना है, बोले तो TF को ज्ञात करना है। तो TF को कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है समझिए। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों डेल्टा TF, मैंने बता दिया क्या होता है, बराबर T0F माइनस TF। सही है। अगर हम इस TF के मान को इधर लेकर आएंगे प्लस में आ जाएगा, और ये वाला वैल्यू इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी। तो हमें ये मान पता होना चाहिए, हमें पता है ये है, लेकिन हमें यहां पर 5% ग्लूकोज के लिए डेल्टा TF का मान नहीं पता है। डेल्टा TF का मान नहीं पता है, तो डेल्टा TF का मान हम निकालेंगे किससे, इस फॉर्मूले से। अब जब इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अब जब ये वैल्यूज कहां होंगी, जो हमारी सेकंड कंडीशन दे रखी है, सही, ये वाली कंडीशन जो हमें दे रखी है इसमें होंगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, चाहो तो लिखना चाहो लिख सकते हो ऊपर सेकंड कंडीशन, या ऐसे रहने दो। देखिए 5% भार अनुसार ग्लूकोज के जलीय विलयन का अर्थ है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुली है तथा 95 ग्राम जल है। सेम उसी की तरह ही है, बस यहां पर कौन है, ग्लूकोज है, तो विलय कौन है, ग्लूकोज है, इसका द्रव्यमान 5 ग्राम हो जाएगा। ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, का मोलर द्रव्यमान या अणुभार 180 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो निकाल कर भी दिखा सकते हो, या फिर रफ में निकालिए, डायरेक्ट है लिखिए, आपके याद होना चाहिए यार, इसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, गुणा 6 कर दोगे, हाइड्रोजन 1 है, गुणा 12 कर दोगे, फिर प्लस करोगे, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितना कर दोगे
6, तो 6 से गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। विलायक आपका जल ही है, द्रव्यमान 95 ग्राम होगा। विलयन का हिमांक यहां पर हमें कैलकुलेट करना है और केएफ का मान अभी हमने कैलकुलेट करा 13.97 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वहां पर मुझसे गलती हो गई थी तो मैंने ठीक तो कर दिया एडिटिंग में। देखिए प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले आप यहां से टीएफ के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको डेल्टा टीएफ का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके अंदर ब्लैक पेन से लिखना फॉर्मूला लिखिए, 1000 तो आ गया, टीएफ 13.97 है, W2 हमारा 5 है सही, और W1 हमारा 95 है सही। M2 कितना है प्यारे बच्चों 180 रखिए। देखिए कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। तो प्यारे बच्चों यहां से मैं अगर पॉइंट हटाता हूं तो मुझे क्या करना होगा, ऐसे 1 लगाकर 1 2 जितने इधर को डिजिट है उतने 0 कर दिए। अब देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए जी सर, और इस 0 से भी ये 0 चला गया, मतलब ऊपर जो 1000 था वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो 5 ही कम 5, 4 बचे, 5 9 45 सही। तो ऊपर बचा आपका 1397 मैंने लिख दिया, और 19 और 18 की जब आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा, समझ गए। अब जब आप इसे भाग करोगे आ जाएगा आपका 4.08 केल्विन डेल्टा टीएफ का मान। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला याद है, डेल्टा टीएफ बराबर टी नोट एफ माइनस टीएफ। इसको इधर लिया है तो ये इधर माइनस में आ जाएगा। इसका मान पता है, इतना दे रखा है, लिख देंगे 273.15, और इसका मान अभी हमने कैलकुलेट करा है, यहां पर रख दोगे, घटाओगे तो आ जाएगा आपका टीएफ की वैल्यू आ जाएगी 269.07 केल्विन सही। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में और अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।